हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का लर्न विद सविता में। पिछली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई थी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि जब आप 3 घंटे का पेपर कर रहे होते हो तो उस समय में आपको किस किस तरीके की सावधानियों को बरतना चाहिए और किस तरीके के टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप लोग अपने स्कोर को कुछ और अच्छा कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर मैं आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दूंगी, मतलब कुछ टिप्स दूंगी जिसको ओवरऑल पेपर के लिए वो काम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे कि आप अपने मार्क्स को और बेहतर कर सकते हैं। बट अगर उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ में बेल आइकन का बटन आता है, आप उसको दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टिप्स फॉर पेपर प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड का पेपर करते समय किस किस तरीके के टिप्स हैं जिससे कि आप अपने पेपर को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हो। तो पहला टिप्स है टाइम मैनेजमेंट। ये एक जर्नल भी है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो एग्जाम की उस समय में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत काम आता है। उसके अलावा जब आप पेपर कर रहे होते हो 3 घंटे के पेपर में टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार बच्चे को पूरा पेपर आते हुए भी टाइम मैनेजमेंट अच्छा ना होने की वजह से बच्चे का पेपर छूट जाता है और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हुए भी वो छूट जाते हैं। तो आपका जो पेपर आता है वो इस सेक्शन में डिवाइडेड है। 1 to 16 क्वेश्चन जो हैं वो एक एक मार्क्स के हैं, एमसीक्यू है ये 16 नंबर। फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, 3 पैराग्राफ होंगे, उसमें एक एक नंबर के एक पैराग्राफ के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे। फिर 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, 8 मार्क्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर का एक पैराग्राफ होगा, सोर्स बेस्ड पैराग्राफ होगा। उसके बाद एक मैप है, टोटल 30 क्वेश्चन। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने टाइम को ठीक से डिवाइड नहीं किया कि कितने समय में आपको एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं, टोटल 25 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे हैं, तो आपको देखना है क्योंकि हर बच्चे की स्पीड अलग अलग होती है लिखने की। तो मैं इसमें आपको कोई टाइम सजेस्ट करूंगी भी तो उसका कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि हर बच्चे की स्पीड अलग होती है। तो आपको ये डिसाइड करना है, देखना है कि किस टाइम में कितना आपको आंसर्स कंप्लीट करने हैं। 25 मार्क्स के एमसीक्यू हैं तो 25 के लिए आप 30 to 35 मिनट लगा सकते हैं। इवन आई थिंक 30 मिनट काफी होंगे, 1 मिनट एक क्वेश्चन को सोचने के लिए। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आई थिंक आधा घंटा से 35 मिनट, 30 to 35 मिनट इसमें आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। और 8 मार्क्स का क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं तो इसके लिए आई थिंक 50-60 मिनट आपको देना चाहिए, क्योंकि यही 8 नंबर की जो चीज है इसमें आप काफी आंसर मतलब नंबर गेन कर सकते हो। पैराग्राफ जो होते हैं ये बच्चों के मार्क्स को स्कोर करने में बहुत हेल्प करते हैं। और पैराग्राफ क्योंकि सोर्स बेस्ड पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ में से ही आपको मोस्टली आंसर्स करने होते हैं और इक्का दुक्का आंसर्स जो होते हैं वो आपके चैप्टर से रिलेटेड आते हैं कि पैराग्राफ में आपको उसका आंसर नहीं मिलता। और मैप का है, मैप का तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, रोज एक मैप देखेंगे, नजर मारेंगे, तो उससे आपकी मैप की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही आपका मैप अच्छा होता जाएगा। नेक्स्ट टिप्स है, जब भी आप अपना पेपर करते हो टाइम मैनेजमेंट के साथ में 10 मिनट रिवीजन के लिए जरूर दें। क्योंकि जब आप अपना पूरा पेपर कर लेते हैं या समय बहुत ज्यादा लगाते हैं पेपर को करने के लिए और लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाते, देख नहीं पाते पेपर को कि कितना कंप्लीट किया है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, तो इसलिए 10 मिनट रिव्यू करने के लिए जरूर रखें अपने पेपर के लिए। नीट एंड क्लीन राइटिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में भी ये टिप्स बताया था कि जितना ज्यादा आप साफ सुथरा लिखेंगे एग्जामिनर को जितना बेहतर तरीके से आपकी राइटिंग समझ में आएगी और वो आसानी से पढ़ पाएगा उसको, तो उसको मार्क्स गेन करने में काफी हेल्प मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं या बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं,
या इतना ज्यादा पेजेस बचाने के चक्कर में आप लोग इतना हौज पौज कर दें कि आपके आंसर्स क्लियरली नजर ना आए। स्पेस देना भी बहुत जरूरी है हर आंसर को करने के बाद। रीड क्वेश्चंस ट्वाइस, क्वेश्चन पेपर को करने से पहले उसको 2 बार अच्छे तरीके से रीड कर ले, क्योंकि इस चीज में काफी ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते नहीं है और समझते नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी अलग अलग तरीके से आ जाते हैं। तो कई बार मैंने नोटिस किया है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर कर लेते हैं, और जब हम पेपर के बाद में उसको डिस्कशन कर रहे होते हैं पेपर के ऊपर, तो बहुत सारे बच्चे फिर बोलते हैं मैडम ये क्वेश्चन तो हमें आता था और हम नहीं कर पाए, हमें समझ में ही नहीं आया। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को ध्यान से 2 बार पढ़ें और उन क्वेश्चंस के ऊपर टिक करें जो आपको बहुत बेहतर तरीके से आते हैं, ताकि आप जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आपको जो बेटर नॉलेज है जिसका, वो आप स्टार्टिंग में कर दें और आप अपने मार्क्स को स्कोर कर लें। तो क्वेश्चंस 2 बार जरूर पढ़ें। नेक्स्ट आ जाता है राइट रिलेवेंट पॉइंट्स इन दी आंसर्स। कई बार क्या होता है कि बच्चों को कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं या कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही आते हैं। मान लो 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया, अब वो बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयार करा है, वो बच्चे को बहुत ज्यादा आता है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि 3 नंबर के क्वेश्चन में ही बहुत सारा आंसर लिख देते हैं, जिससे आपका समय भी वेस्ट होता है, आगे के क्वेश्चंस के लिए भी टाइम नहीं बचता, और बच्चों को लगता है कि जितना ज्यादा भरेंगे आंसर्स, जितना ज्यादा लिखेंगे, उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जितनी वर्ड लिमिट दी गई है 80 मार्क्स 80 वर्ड्स, तो आप उसको उसी शब्द में कंप्लीट करें। लिमिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि एक्साइटमेंट में बहुत ही ज्यादा आप आंसर भर दें और वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स काफी हैं, हेडिंग के साथ में उसको एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीट 1 सेक्शन एट अ टाइम। जब आप पेपर कर रहे होते हो तो कोशिश कीजिए कि जो भी सेक्शन है ए बी सी डी, उसमें से ए सेक्शन के क्वेश्चंस आपको जो भी आते हैं, मतलब करिए उसी सीक्वेंस में जो आपको बहुत बेहतर तरीके से करने आते हैं। मतलब कि फर्स्ट सेक्शन जो है ए सेक्शन एमसीक्यू का है, तो एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतर तरीके से आते हैं और अच्छे से याद हैं, तो आप उनको पहले कर लीजिए। और क्योंकि 1 नंबर का ही है, तो इसमें स्पेस बहुत ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं होती, तो आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर डाल के एक लाइन छोड़ सकते हैं कि बाद में याद आ जाए, तो आप उसको वहां पे कर दें। बट 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके लिए स्पेस ना छोड़ें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में उन क्वेश्चंस को करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से नहीं याद है या आते नहीं है, तो आप कितना स्पेस लेंगे उसको करने में। क्या पता आपने जगह बहुत ज्यादा छोड़ दी हो और आपका आंसर जो है वो बहुत कम आ रहा हो, या आपने जगह कम छोड़ दी और आपका आंसर जो है बहुत लंबा जा रहा है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में ये मिस्टेक ना करें। 1 मार्क्स में चल जाता है, क्योंकि 1 मार्क्स का आंसर 1 या 2 लाइन से ज्यादा तो आपका होगा नहीं, और वैसे भी एमसीक्यू है ये। नेक्स्ट आ जाता है मेक स्पेस बिटवीन आंसर्स। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तो स्पेस जरूर दें। मैंने नोटिस किया है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जब पेपर कर रहे होते हैं, तो पता नहीं शायद पेजेस बचाने की ज्यादा उनको लगा होता है या क्या रीजन होता है, कि वो एक ही लाइन में अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक ही लाइन में पहले का आंसर चौथा, तीसरे का आंसर दूसरा, तो एक ही सीक्वेंस, एक ही लाइन में वो आंसर्स ऑब्जेक्टिव लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती ना करें, स्पेस दें और सीक्वेंस में जाएं। इस चीज का ध्यान रखें, इतना ज्यादा टीचर्स को आपके आंसर्स को समझने में दिक्कत ना हो कि आपका आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस ही क्यों ना हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे की कॉपी जब चेक कर रही थी, तो उसके अंदर इंग्लिश मीडियम का था बच्चा, तो लॉन्ग क्वेश्चन उसने कंप्लीट करा 8 मार्क्स का, और 8 मार्क्स का जहां उसका लास्ट पॉइंट खत्म हो रहा है आंसर, तो उसी लाइन में उस बच्चे ने उसी लाइन में एमसीक्यू का एक क्वेश्चन नंबर डाल दिया, फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है जैसे वो फोर्थ क्वेश्चन डाल दिया और उसके आगे लिख दिया सेकंड
एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, 4th नंबर डाल दिया और उसका आंसर लिख दिया सेकंड। अब वो सेकंड क्या था वो नंबर भी नहीं लिखा उसने, नाम भी नहीं लिखा, हड़प्पा सभ्यता है या बौद्ध धर्म है, अशोक है, या जो भी मतलब आंसर था वो आंसर भी नहीं लिखा। तो इस तरीके से, और इतना चिपका चिपका के, इतना जिस तरीके से लिखा था उसको पढ़ने में भी नहीं आ रहा था। मेरा ऑलमोस्ट सेट 25 मिनट उस बच्चे की कॉपी को चेक करने में, समझने में लगा। तो इस तरीके की गलतियां आप ना करें, स्पेस दे, आंसर्स आपके क्लियर होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। ये बहुत डिफिकल्टी क्रिएट कर देते हैं एग्जामिनर के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा एक बच्चे की कॉपी में टाइम लगाना बहुत, कितने बच्चों की कॉपी चेक हो सकती है इतने टाइम में, तो टाइम, इन चीजों का ध्यान रखें। नेक्स्ट आ जाता है ड्रॉ लाइन टू शो दी सेपरेट आंसर्स। आप चाहें तो स्पेस भी दे सकते हैं अपने आंसर को सेपरेट दिखाने के लिए, और चाहे तो एक आंसर खत्म होने के बाद एक लाइन डाल सकते हैं जिससे कि आपके आंसर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट है अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी आप क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हो, चाहे वो एमसीक्यू है, मतलब एमसीक्यू में भी एक वर्ड एक लाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं, मतलब और भी पोल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, जिस भी हिंदी जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, और 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको करते समय आप लोग जो कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट कुछ शब्द होते हैं किसी भी क्वेश्चंस के, उनको हाईलाइट जरूर करें, अंडरलाइन कर दें, या उनको बॉक्स में कर दें, या सर्कल बना दें, कुछ ना कुछ तरीके से आप उनको हाईलाइट कर दें। और जो इम्पोर्टेंट लाइन है जिनके ऊपर आप एग्जामिनर का ध्यान दिलाना चाहते हैं, तो उनको आप हाईलाइट कर दें, जिससे कि एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसका सीधा ध्यान जो है उस पॉइंट्स के ऊपर पड़ जाएगा, और आपको मार्क्स गेन करने में और काफी हेल्प मिलेगी। और है कि जब आप कोई भी आंसर कर रहे होते हो तो पॉइंट्स में अगर आप लिखोगे तो आई थिंक उसका इंप्रेशन एक अलग ही पड़ता है। पैराग्राफ में भी करोगे तो वो भी मार्क्स मिलते हैं, बट आई थिंक छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए। बट अगर पॉइंट्स में करते हो तो उसमें क्या होता है कि आप हेडिंग लिखते हो, सब हेडिंग लिखते हो, फिर उसको एक्सप्लेन करते हो, तो उससे वो चीज एग्जामिनर के सीधा पढ़ने में आती है, और की पॉइंट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं, वो एकदम से उन पे नजर जाती है, और आंसर क्लियर नजर आ जाता है, और मार्क्स देने में आसानी होती है एग्जामिनर को। नेक्स्ट आ जाता है टिक क्वेश्चंस इन द क्वेश्चंस पेपर वंस कंप्लीटेड। जब आप पेपर कर लेते हो तो एक बार उस पेपर को, आंसर को करने के बाद कॉपी में क्वेश्चन पेपर पे टिक जरूर कर दे, क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए हैं, और टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है, तो रिव्यू करने के लिए टाइम नहीं मिलता बच्चों को, तो कई बार कुछ क्वेश्चन मिस भी हो जाते हैं, छूट भी जाते हैं बच्चों के। नेक्स्ट है मेंशन क्वेश्चन नंबर करेक्टली। क्वेश्चन नंबर बड़ी क्लासेस में क्वेश्चन नंबर गलत करना या गलत डाल देना तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि बड़ी क्लास के बच्चे ही अगर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करेंगे तो फिर आई थिंक ठीक नहीं है। छोटी क्लास के बच्चे क्या करेंगे फिर। तो क्वेश्चन नंबर सही डालें, बोर्ड के एग्जाम में इस चीज का काफी ध्यान रखें कि आपका क्वेश्चन नंबर सही डला हुआ होना चाहिए। कीप वर्ड लिमिटेड माइंड। जब भी आप पेपर कर रहे होते हो तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जितनी वर्ड लिमिट दी गई है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जितनी वर्ड लिमिट दी गई है, प्लीज उस वर्ड लिमिट में ही करें। ऐसा ना करें कि मुझे 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आता है, 80 मार्क्स वर्ड लिमिट है, तो आप उसको 150-200 वर्ड तक खींच कर लेकर चले जाएं, और बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम आपका कम रह जाए, और 8 मार्क्स के क्वेश्चन आप छोटे छोटे कर दें। तो इस चीज का ध्यान रखें। वर्ड लिमिट से ज्यादा भी इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं होता उसको, कि आप ज्यादा लिख दोगे या बहुत ज्यादा भर दोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जितनी वर्ड लिमिट है उसमें करें, और अपने आंसर को बेहतर तरीके से स्ट्रांगली प्रेजेंट करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। मेंशन रोल नंबर ऑन दी मैप। जब आप मैप कर रहे हो तो मैप के ऊपर अपने रोल नंबर को जरूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।